आज आप सुनेंगे पौराणिक कथा कर्दम मुनि की कथा। श्री मैत्रेय जी ने बताया, कर्दम महर्षि ने भगवान नारायण की अत्यंत दीर्घ तपस्या की। नारायण प्रसन्न हो गए। उन्होंने मनोवांछित फल देकर कहा, मनुजीव शतरूपा की कन्या देवहूति आपके नितांत अनुकूल और योग्य है। आप देवहूति से विवाह करके सृष्टि का विस्तार कीजिए। कर्दमजी शांतिपूर्वक आश्रम में भगवत लीन होकर मनुजी व शतरूपा की प्रतीक्षा करने लगे। निश्चित समय मनुजी व शतरूपा कर्दमजी के आश्रम में आए। कर्दमजी ने विनीत स्वर में उनके आगमन का कारण पूछा। मनुजी सूर्य के समान तेजस्वी लग रहे थे। कर्दमजी ने उनके गुणों की प्रशंसा की। तब मनुजी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हमारी उत्पत्ति एक ही देव ब्रह्मा से है। मैं आपके गुणों व आचरण से परिचित हूं। मैं अपनी कन्या देवहूति का विवाह आपसे करना चाहता हूं, जो शील, गुण और विद्या में निपुण है। इसने नारद जी से आपके गुणों का बखान सुनकर आपसे विवाह करना तय कर लिया है। हे श्रेष्ठ मुनि, मैं अपनी कन्या को आपको श्रद्धापूर्वक समर्पित करता हूं। विरक्त और वीतरागी मनुष्य को भी स्वतः प्राप्त होते भोगों का त्याग करना उचित नहीं। उसकी अवहेलना पाप होती है। आपने तपस्या के काल में ब्रह्मचर्य की अवस्था पूरी कर ली। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो नहीं हैं, जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो। इसलिए आप मेरी कन्या को स्वीकार करके मेरी इच्छा पूर्ति कीजिए। कर्दमजी बोले, आपकी सौंदर्य की देवी कन्या से मैं विवाह करूंगा। वह तो अद्वितीय है। एक बार उसे देखकर विश्वासु गंधर्व अचेत हो गया था। ऐसी कन्या से मैं विवाह करने को तत्पर हूं। यह भी मनुष्य का धर्म है कि वह गृहस्थ धर्म को निष्ठापूर्वक निभाए। जब आपकी बेटी के संतान हो जाएगी, तब मैं संन्यास ले लूंगा। बाद में कर्दमजी ने देवहूति से विवाह कर लिया। उन्होंने भी अपनी बेटी को खूब सारा धन सुखी जीवन जीने के लिए दिया। देवहूति अत्यंत ही पतिपरायण थी। वह भक्ति और निष्ठा से अपने पति की सेवा करती थी। कामादि सुखों के लिए वे अत्यंत रमणीय स्थलों का भ्रमण करते रहे। रति सुख काल में देवहूति सुखों में लीन रही। कर्दमजी व देवहूति आनंदमग्न रहे और एक एक कर देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। फिर कर्दमजी ने वनगमन की इच्छा जाहिर की। पति वियोग से देवहूति खिन्न मन हो गई। बोली, इन 9 कन्याओं के भरण पोषण, विवाह आदि संस्कार करने हैं। ऐसी स्थिति में आपकी अनुपस्थिति मेरी समस्याएं ही बढ़ाएगी। अपनी भार्या को व्यथित देखकर कर्दमजी ने कहा, सुकन्ये, तुम्हें जरा भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे उदर से भगवान स्वयं पैदा होंगे। वही सांख्य योग का उपदेश देंगे। देवहूति की पीड़ा काफूर हो गई। वह आश्वस्त हो गई कि उसके उदर से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे। कर्दमजी व देवहूति के समागम से भगवान ने जन्म लिया। चारों दिशाओं में आनंद का आलोक छा गया। तब कर्दमजी वन में थे। उनके आश्रम में स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर कर्दमजी से कहा, आपके यहां स्वयं भगवान ने अवतार लिया है। कर्दमजी स्वयं ईश शिशु के पास गए। उन्हें करबद्ध विनती की, हे प्रभु, आपने मेरे यहां जन्म लिया। वैसे तो आपका देवांश संपूर्ण चराचर में है। आपके ही दिव्य तत्व सब में हैं। आपसे ही त्रिलोक प्रकाशित है। कर्दमजी के देवांश पुत्र का नाम कपिल पड़ा। देव प्रतिभा और गहन अध्ययन, चिंतन व मनन के कारण वे सांख्य दर्शन के महापंडित व प्रणेता कहलाए। कर्दमजी वन में तपस्या करने चले गए। कपिल जी अपनी माता के साथ सरस्वती तट पर स्थित बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। वे अध्यवसाय में निमग्न रहते थे। एक दिन कपिल जी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आसन पर बैठे ही ये कि माता देवहूति को स्मरण हो आया कि कपिल उसे सांख्य दर्शन का ज्ञान देंगे। उन्होंने कपिल जी से निवेदन किया, प्रश्न किया, हे ईश्वर पुत्र, मेरा मन अभी विषय वासनाओं और सांसारिकता में उलझा है। मुझे पाप की अनुभूति होती है। अज्ञान से घिरी हूं। मेरी इच्छा है कि आप मुझे प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त कराइए। कपिल जी ने गहन गंभीर स्वर में कहा, माताश्री, यह मन संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी है। यही बंधन व मुक्ति का मार्ग है। यही समस्त विकारों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। यह समयातीत हो जाता है। हे माता, जब मन ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से पूरित हो जाता है तो अतीन्द्रिय हो जाता है। उनकी आसक्ति और बंधन मोक्ष का मार्ग बन जाता है।
वे अपनी समस्त इंद्रियों से मेरा श्रवण करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। देवहूति ने पूछा, आपकी उत्तम भक्ति क्या है? मुझ जैसी स्त्री को ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, जिससे मेरा उद्धार हो और मुक्ति हो? कपिल जी बोले, हे माता, समस्त इंद्रियों और मन से ईश्वर के प्रति स्वाभाविक आसक्ति ही अंत में मुक्ति हो जाती है, पर परम भक्ति इस मुक्ति से श्रेष्ठ है। उनकी सारी अभिलाषाएं, वैभव विलास की इच्छाएं बैकुंठ धाम में पहुंचने पर पूर्ण हो जाती हैं। देवहूति ने विनम्र भाव से पूछा, आपकी भक्ति का सुगम उपाय क्या है? कपिल जी गंभीर हो गए। प्रकृति तथा पुरुष तत्व को विस्तार से समझाने के लिए सांख्य दर्शन के बारे में कहने लगे, साथ ही भक्ति व योग के बारे में बताने लगे। हे मातेश्वरी, मैंने पहले बताया था कि मेरी परम भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। मेरी भक्ति से स्वयं दुष्कर्म भस्म हो जाते हैं, उन्हें अष्ट सिद्धि और दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। जो केवल मेरा भक्त है वह कालजयी हो जाता है। मैं परमात्मा हूं और संपूर्ण भूतों का स्वामी हूं। अंत में कहना चाहूंगा कि कल्याण का मार्ग यही है कि मनुष्य सब ओर से अपनी इंद्रियों को वश में करके भक्तिभाव से अपने मन को मुझ में लगा दे।